हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है जो वो आर.एच. वेइटेकर ने 1969 में दिया था। आर.एच. वेइटेकर का फुल नेम है रॉबर्ट हार्डिन वेइटेकर, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी कॉन्सेप्ट दिए गए थे, तो सबसे पहले अपने उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था, 2 किंगडम कॉन्सेप्ट आया था। तो इसे दिया किसने था, कार्लस लिनियस ने दिया था 1735 के अंदर। कार्लस लिनियस के ने 2 किंगडम स्कीम दी थी। इसके अंदर क्या था, उन्होंने 2 किंगडम को ऐड किया था। एक तो था प्लांटी और दूसरा था एनिमिलिया। प्लांटी के अंदर सारे क्या ऐड किए थे, प्लांट्स ऐड किए थे, और एनिमिलिया के अंदर सारे क्या किए थे, एनिमल्स को ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड नंबर थी आपकी 3 किंगडम कॉन्सेप्ट, और इसे दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। 1866 के अंदर दिया था। इन्होंने क्या किए थे, 3 किंगडम कॉन्सेप्ट दिए थे। तो पहला किंगडम था प्लांटी, सेम ही था। दूसरा था एनिमिलिया, और तीसरा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सारे क्या आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिक जीव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था आपका 4 किंगडम कॉन्सेप्ट, और ये दिया था कॉपलैंड ने दिया था 1956 के अंदर दिया था। और इसके अंदर इन्होंने क्या किए थे, 4 किंगडम ऐड किए थे। तो पहला तो था मोनेरा। अब जो मोनेरा है, ये उन्होंने क्या किया था, प्रोटिस्टा को डिवाइड करके मोनेरा बनाया था। इसके अंदर इन्होंने प्रोटिस्टा में ही डिवीजन किया था, तो मोनेरा बनाया था। फर्स्ट हो गया मोनेरा, सेकंड हो गया आपका प्रोटिस्टा, थर्ड हो गया प्लांटी, और फोर्थ हो गया एनिमिलिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका जो 4 नंबर है, वो आई थी आपकी 5 किंगडम कॉन्सेप्ट आया था, और आर.एच. वेइटेकर ने 1969 में दिया था। और इसमें इन्होंने क्या किया था, इनका डिवीजन किया था। जो 4 किंगडम है, इनका आगे उन्होंने डिवीजन करके क्या बनाए थे, 5 किंगडम बनाए थे। तो सबसे पहले जो 5 किंगडम है, उनका अपने क्या देख लेते हैं, वर्गीकरण देख लेते हैं। 5 किंगडम को उन्होंने क्या किया था, 2 भागों में डिवाइड किया था। तो एक तो था प्रोकैरियोटिक, ओके, और एक था यूकैरियोटिक। अब जो ये 2 भाग डिवाइड किए हैं, ये इन्होंने किसके आधार पे किए थे, सेल के टाइप के आधार पे। सेल के टाइप के आधार पे उन्होंने जो 5 किंगडम है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं ऐसा जो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी आपकी जो है क्लियर दिखाई नहीं देती, स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई नहीं देती है। तो उसे अपने क्या बोलेंगे, अपने प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, जो यूकैरियोटिक है, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे। अब इन्होंने प्रोकैरियोटिक के अंदर तो किसको रखा, मोनेरा जगत को रखा, मोनेरा जगत को ऐड किया। और मोनेरा के अंदर किसे रखा, बैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया को रखा, एग्जाम्पल है ये इसका। फिर उसके बाद जो आपके यूकैरियोटिक है, उसके अंदर इन्होंने ऑल ऑर्गेनिज्म रख दिए। ऑल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के ऑल ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इनको उन्होंने क्या किया, सेल के नंबर के बेस पे आगे 2 भागों में डिवाइड किया। किसके आधार पे, सेल के नंबर ऑफ
सेल के आधार पे डिवाइड किया तो एक आ जाएगा यूनिसेलुलर और दूसरा आ जाएगा मल्टी, दो भागों में डिवाइड हो गए। फिर उसके बाद जो यूनिसेलुलर है इसके अंदर उन्होंने किसको ऐड किया, जगत को, दूसरा जगत है जो आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को ऐड किया। प्रोटिस्टा के अंदर किसे रखा, अमीबा को रखा, अमीबा को उन्होंने ऐड किया। और मल्टी सेलुलर के अंदर फिर से क्या कर दिया, ऑल ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिया। अब इनको उन्होंने क्या किया, सेल वॉल के आधार पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। किसके आधार पे, सेल वॉल के आधार पे। अब आपको पता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट के आधार पे और एब्सेंट। तो प्रेजेंट जैसे कि मैंने बताया किस में होगी, तो थर्ड आपका जो आ जाएगा किंगडम आ जाएगा प्लांटी, और इसमें सारे क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। और इसमें कौन सा आ जाएगा, एनिमिलिया। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को इन्होंने फिर आगे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। किसके आधार पे, न्यूट्रिशन के आधार पे, कि इनके अंदर पोषण किस प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, इसके आधार पे इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक तो कर दिया हेटेरोट्रोपिक और दूसरा कर दिया ऑटोट्रोपिक। अब हेटेरोट्रोपिक कौन से होते हैं, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो अपने पूरे जो अपने वर्ड है इसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो है ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। तो ये ऑटोट्रोपिक के अंदर क्या आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट आ जाएंगे, और हेटेरोट्रोपिक के अंदर कौन से आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे। तो आपका ये 4th जो किंगडम है वो कौन सा हो गया, फंजाई हो गया। और फंजाई के अंदर जितने भी कवक हैं, कवक हो गए या कवक या मशरूम, ये किस में आ जाते हैं, फंजाई के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद एनिमिलिया, एनिमिलिया को इन्होंने आगे जितने भी उच्च कोटि के एनिमल हैं, उच्च कोटि के एनिमल है वो इसमें किस में ऐड कर दिया, एनिमिलिया में। और ये अपना 5 नंबर जो है किंगडम है। तो एक इनके अंदर अपवाद भी है, अपवाद में आप लिख सकते हो कि जैसे अपवाद बॉटनी है तो अपवाद भी होगा। तो जो वायरस है, वायरस को इन्होंने 5 किंगडम स्कीम के अंदर ऐड नहीं किया है। नहीं करने का एक रीजन है कि ये एक क्या है, लिविंग है, और साथ में क्या है, ये नॉन लिविंग भी है। तो इसको लिविंग और नॉन लिविंग का आपने क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव लिंक बोल सकते हैं, या योजक कड़ी कह सकते हैं। तो इस कारण इसको ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो क्या होगा, लिविंग होगा, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की ये क्या है, योजक कड़ी है, इस कारण इसको इसमें ऐड नहीं किया गया है। अब अपने वर्गीकरण किया है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट का, तो उसके जो किंगडम है उनका आपने थोड़ा सा डिटेल से मैटर देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका मोनेरा। मोनेरा के अंदर क्या होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल होते हैं सारे उसमें ऐड किए गए हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक है तो इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, अस्पष्ट होगा या फिर एब्सेंट होगा, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड भी एब्सेंट होगी, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, और इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन की बनी होने के कारण म्यूरिन अपने कैसे बनेगी, पॉलीसैकेराइड प्लस में क्या बनेगा, पेप्टाइड्स। ये मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, म्यूरिन का निर्माण कर रहे हैं। पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड मिलके निर्माण कर रहे हैं म्यूरिन का, और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। उसके बाद सेकंड नंबर है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, एक यूकैरियोटिक है,
यूकैरियोटिक है और ये क्या है, यूनिसेलुलर है। इसके अंदर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। अब यूकैरियोटिक है तो इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और इनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। और सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं। अब जिनके अंदर तो क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, वो क्या होंगे, ऑटोट्रोपिक होंगे, और दूसरे जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या है, हेट्रोट्रोपिक होंगे। तो इसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर पिगमेंट एब्सेंट होता है। पिगमेंट कौन सा, क्लोरोफिल पिगमेंट, ये क्या होगा, इनके अंदर एब्सेंट होगा। और ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं और पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये दूसरों के ऊपर परजीवी के रूप में भी रहते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक तो हो जाएगा मशरूम और दूसरा हो जाएगा कवक, ठीक है। उसके बाद आपका जो 4 नंबर है, 4 नंबर आ जाएगा प्लांटी। प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर बहुकोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, और लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में नहीं होता है। मान लो कोई भाग है एक, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड में पाया जाएगा, बीचों बीच ना होके, सेंटर में ना होके, कहाँ पाया जाएगा, साइड में कहीं भी उपस्थित हो सकता है। और इनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसी से क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए प्लांट्स का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, और क्लोरोफिल होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा सकते, इस कारण ये नॉन मोटाइल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट। तो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उनके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा। उसके बाद आपका 5 नंबर है एनीमिलिया। एनीमिलिया भी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर रखा गया है। न्यूक्लियस इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के जो सेंटर में है न्यूक्लियस पाया जाएगा। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब मैंने जैसे कि बताया था आपको कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमिलियल्स के अंदर तो अपने क्या रखे गए हैं, एनिमल्स को ऐड किया गया है, तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके अंदर पिगमेंट भी एब्सेंट होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है। वैक्यूल्स भी इनके अंदर एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स किन के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ठीक है, दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं और विषमपोषी होते हैं। हर तरह का ये यानी कि ग्रीन प्लांट को भी खाते हैं, कॉर्निवोर्स भी हो गए, ठीक है, मांसाहारी शाकाहारी सब प्रकार के होते हैं, तो विषमपोषी इनको कह सकते हैं अपने। और इनका जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी उच्च कोटि के एनिमल है वो किस में ऐड किए गए हैं, किंगडम एनिमिलिया के अंदर ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से अपने 5 किंगडम कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ लिया है। आई होप जितना मैटर मैंने आपको करवाया आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।